नमस्कार दोस्तों, हैक्स एंड ट्रिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार में हुए संथाल विद्रोह पर चर्चा करेंगे। यह विद्रोह जनजातियों एवं अंग्रेजों के बीच का विद्रोह है। इसके क्या कारण है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। संथाल विद्रोह इस पर प्रश्न बनता है दोस्तों। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। कैसे, या इस पर व्याख्या या टिप्पणी भी आ सकता है। 19वीं सदी के अनेक जनजातीय इकाइयों ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण की शिकार हुई। इसके फलस्वरूप सदियों से चली आ रही उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मान्यताएं समाप्त हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनजातीय विद्रोहों में सबसे मुख्य विद्रोह संथाल विद्रोह था, जो 1855 में और 56 में हुआ था। ये पहला विद्रोह था। संथाली लोग पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक के क्षेत्रों में सदियों से निवास करते आ रहे थे। इस क्षेत्र में सदियों से निवास करने पर इस क्षेत्र के दामने को कहा जाता था। इस क्षेत्र को कड़ी मेहनत करके कृषि योग्य बनाया गया था। इन जमीनों पर वे झूम विधि, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है, झूम विधि या पड्डू विधियों से खेती किया करते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उपजाया करते थे। जमीनों के साथ संथालों का सिर्फ आर्थिक संबंध ही नहीं थे, बल्कि भावात्मक लगाव भी था। ये जमीन उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाती थी। संथालों का अपना सामाजिक ढांचा था, उनमें कई स्तरीकरण भी थे। उनकी सामाजिक संरचना काफ़ी सौहार्दपूर्ण थी। उसमें ऊपरी स्तर पर वे लोग थे जो जंगलों को साफ करने वाले थे। उसके बाद जंगलों के साफ करने वालों के संबंधी थे। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। पराहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। उनके सरकार उनके द्वारा चुने गए या मनोनीत किए जाते थे। ये सरदार हमेशा उनके हितों की रक्षा करते थे। गांव के लगान वे एक साथ राज्य कोष में जमा करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी वे अपनों में से ही किसी को पुरोहित या पाहन का चुनाव कर लिया करते थे। ये पुरोहित उनके पूर्वजों एवं उनके ठाकुर के साथ उनका संबंध स्थापित करते थे। ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया, उनमें घोर असंतोष पैदा कर दिया। उनके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा प्रदान किया और लगान की नई प्रणाली शुरू की। पहले गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे, लेकिन अब व्यक्ति को अलग से कर देना पड़ता था, जिसे वो झेल नहीं पा रहे थे। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया नया कर लगाया था। नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों से सरकार उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। उनके साथ व्यापार करने के लिए बाहर से व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया। अब जंगली भूमि, वन एवं गांव की जमीन के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। जगह बदल कर की जाने वाली खेती पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी जमीन नीलाम की जाने लगी। इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने गांव के महाजनों एवं साहूकारों की शरण लेना शुरू किया, लेकिन इन लोगों ने समय पर कर्ज की राशि नहीं चुकाने के अभियोग में संथालों की बहु बेटियों की इज्जत लूटनी शुरू कर दी। इन महाजनों एवं साहूकारों के खिलाफ उन्होंने पुलिस एवं न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुआ, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण थे और उनसे उनकी मिलीभगत थी। इससे ये लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भंवर जाल में फंस गए और उनका जीना दूभर हो गया। जमीन से बेदखली ने उनकी धार्मिक भावनाओं पर भी चोट पहुंचाई और उन्होंने अपने घर
अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत की। संथालों के ऊपर संकट उस समय और बढ़ गया जब सरकार ने भागलपुर से लेकर वर्धमान के बीच रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहा। इस कार्य में संथालों को बड़ी संख्या में बेगार करने के लिए मजबूर किया गया। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें कोरों से पीटा गया। संकट उस समय और गहराया जब स्थानीय साहूकारों ने दरोगा की सहायता से अपने घरों में मामूली चोरी करने के अपराध में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया जाता था। आवेश में आकर एक संथाल ने उस दरोगा की हत्या कर दी। इसका समर्थन सभी संथालों ने किया। वे गिरफ्तार होने के भय से एक जगह इकट्ठा हो गए। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह में 400 गांवों के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि एकत्रित हुए और एक स्वर से विद्रोह का निर्णय लिया। उनके विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना तथा न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करना। उनके नेता थे सिद्धो, कान्हू, चांद एवं भैरो। ये मुख्य नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के। ये चारों सहोदर भाई थे। उन्होंने कहा कि उनके ठाकुर यानी उनके भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। शीघ्र ही 60,000 संथाल जमा हो गए और उन्होंने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने साहूकारों के मकानों को कचहरियों के उन दस्तावेजों के साथ जला दिया जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया गया। रेलवे इंजीनियरों के बंगलों को जला दिया गया। मैदानी लोग की खरी फसल को जला दिया गया। उनके संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया, विद्रोहियों का सहारा लिया गया तथा उन्हीं के द्वारा उनके साथियों को सफाया करने के लिए मेजर जनरल वरी ने अपने नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी। संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। फिर भी संथालों का प्रतिरोध बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेता की गिरफ्तारी के लिए इनामों की भी घोषणा की गई। करीब 15,000 संथाल मारे गए। गांव के गांव उजाड़ दिए गए। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धो पकड़ा गया और मारा गया। दोस्तों, इसकी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।